तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग की स्थापना क्या 1951 में हुई या 1952 में हुई या 53 में हुई या 54 में हुई? तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रिंटिंग सही से नहीं हुई। 1900 यहाँ पर, हाँ, स्थापना जो हुई थी 52 में हुई थी, याद रखा, ठीक है। 1952 में हुई थी और 53 में जो थी 1953 में ये जो थी इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो दो आपको याद रखिएगा यार, 1952 और 1953। ये 1952 जो है गठन है, तो इसकी डेट याद रखिएगा 23 सितंबर। ये क्या है आपका 23 सितंबर है। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 29 अगस्त को। तो ये एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा 23 सितंबर और 29 अगस्त। मुदालियर आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी 1953 में, 29 अगस्त 1953। सॉरी, ठीक गलत लग गया है, 29 अगस्त 1953। ये सितंबर नहीं है, सॉरी, ये सितंबर नहीं है, ये है आपका अगस्त ही रहेगा, ठीक है। तो बाय मिस्टेक यहाँ पर सही कर लीजिएगा, अगस्त 1953। मुदालियर आयोग ने किस योजना के दौरान गठित किया? मुदालियर आयोग किस योजना के दौरान गठित किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय या कोई नहीं? तो दोस्तों मुदालियर आयोग जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गठित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, मुदालियर आयोग का उद्देश्य किस प्रकार की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था? माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन पर, या प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर, या उच्च शिक्षा में सुधार पर, या व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर? तो मेनली इनका जो था माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित था। हालांकि व्यावसायिक शिक्षा का भी बताया था, बट यहाँ पर जो ध्यान में मेन फोकस है वो माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुदालियर आयोग ने शिक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय सुझाए? नैतिक शिक्षा, या शिक्षक छात्र जो है संबंध मजबूत हो, या सह शैक्षिक गतिविधियों पर जोर दे करके, या सभी? तो उन्होंने सभी बताए, नैतिक शिक्षा भी बताया कि अनुशासन को अगर सही करना है तो नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए, छात्र और शिक्षक में मजबूत संबंध होना चाहिए, और सह शैक्षिक गतिविधियों पर भी इन्होंने जोर दिया। मुदालियर आयोग की रिपोर्ट का शिक्षा आयोग पर क्या प्रभाव पड़ा? जो शिक्षा आयोग है, नेक्स्ट आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, शिक्षा आयोग जो है कोठारी आयोग 1964 से 1966, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा? माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन हुआ, उच्च शिक्षा में सुधार आया, या व्यावसायिक शिक्षा पर जोर हुआ, या फिर ए और सी माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन भी हुआ और आपका सी जो था व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन में जो है कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर मुदालियर आयोग में कि भाई 12th को हम स्नातक के साथ जोड़ें या फिर हम उच्च माध्यमिक शिक्षा में ही इसको रहने दें, ठीक है। तो कुछ कमियां भी थी, तो उन कमियों के आधार पर फिर नई माध्यमिक शिक्षा यानी कि पूरा ही आया उसमें, आपका कोठारी आयोग में प्राथमिक भी आया, माध्यमिक भी आया और उच्च शिक्षा, सब पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो मुदालियर आयोग के प्रभाव के कारण ही ऐसा हुआ कि आगे शिक्षा आयोग बना, भारतीय शिक्षा आयोग बना था 1964-66 में, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा का दोबारा फिर इसमें पुनर्गठन हुआ था और व्यावसायिक शिक्षा पर भी उसमें जोर दिया गया था। कोठारी आयोग जिसे हम बोलते हैं, आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उन्होंने जो संरचना दी फिर इसमें 10+2+3 दी, यानी कि अगर हम डिटेल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चर्चा करें तो इसमें शुरुआत के जो 5 साल हैं आपके, उनको 2 भागों में बांटा गया है 3+2 में, यानी कि 3 साल जो हैं आंगनबाड़ी प्री स्कूल बालवाड़ी होगा और 2 साल जो होगा वो कक्षा 1 और 2 होगी। जब वो कक्षा 1 में प्रवेश लेगा तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए कंप्लीट 6 साल होनी चाहिए। जब 6 साल कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद वो कक्षा 1 में प्रवेश लेगा, यानी कि 6 से 7 वो होगा कक्षा 1 में होगा और 7 से 8 यानी कि जब 8 साल पूरे हो जाएंगे तो वो किस में होगा कक्षा 2 में। ये स्टेज कहलाती है फंडामेंटल स्टेज, यानी कि 3+2 यानी कि 5 साल फंडामेंटल स्टेज होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो होगी वो प्रिपरेटरी स्टेज होगी, ये 3 साल की होगी, जिसमें आपको पढ़ाई जो होगी खेलकूद से या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी या इंटरेक्टिव बेस्ड लर्निंग होगी, जिसमें 3 साल होंगे, यानी कि इसमें क्या होंगे आपके 3 क्लासेज होंगी, 3 साल होंगे, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। उम्र सीमा जो होगी 8 से 11,
ठीक है, यानी कि 8-10 साल तो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, तो यानी कि 8 से 9 यहाँ 9 कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ 10वां साल और यहाँ पर 11वां साल, तो यानी कि 11वें साल में वो 5th क्लास कंप्लीट कर चुका होगा। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट 3 ईयर में, तो 3 ईयर में भी यहाँ पर 3 क्लासेज होंगी। कौन सी? कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब वो कक्षा 6 में कंप्लीट कर लेगा तो उसको 12 साल हो जाएंगे, कक्षा 7 में उसको कंप्लीट 13 साल हो जाएंगे और कक्षा 8 में उसको कंप्लीट 14 साल हो जाएंगे। यानी कि आपकी जो मिडिल स्टेज है, जिसमें मैथ्स, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होगी, और वो कितने साल में होगी आपकी? यहाँ पर 14 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 11 से लेके 14, यानी कि 12 में कंप्लीट होगा। ठीक है, कक्षा 6 कंप्लीट होगा, कक्षा 7 13 साल में और कक्षा 8 होगा 14 साल में। तो ये कहलाएगी मिडिल स्टेज। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्या होगी? थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पर, स्टडी पर, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी पर, विषयों की चयन में लचीलापन आएगा, बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। तो इसमें क्या आएगी आपकी? इसमें जो आएंगे 4 साल आएगा। 4 साल कौन से होंगे? इसमें आगे कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। ठीक है, उम्र सीमा होगी यहाँ पर 14 से 18, यानी 14 कंप्लीट हो चुके होंगे, तो ये 15वें साल में किस में आप कंप्लीट कर लेगा? 9th क्लास, 16वें साल में 10th क्लास, 17वें साल में 11th क्लास और 18वें साल में वो 12th क्लास कंप्लीट कर लेगा। तो ये शिक्षा संरचना जो है NEP 2020 की अकॉर्डिंग है 5+3+3+4। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुदालिर आयोग ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कौन सी नीति सुझाई थी? तो निःशुल्क शिक्षा या विशेष विद्यालयों की स्थापना या छात्रवृत्ति का प्रावधान, या सभी? तो सभी जो है इन्होंने सुझाए थे। निःशुल्क शिक्षा भी, विशेष विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था लड़कियों के लिए और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मुदालिर आयोग ने बोर्ड परीक्षाओं में सुधार का सुझाव कब दिया? तो सुधार का सुझाव कब दिया था इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? 53 में की थी, 1953 में। तो यही आएगा आपका आंसर भी। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुझाव कब दिया? तो 1953, जब उन्होंने रिपोर्ट सौंपी होगी। मुदालिर आयोग ने बोर्ड परीक्षाओं को कैसे सुधारने की सिफारिश की? केवल निबंधात्मक प्रश्न आधारित प्रश्न हटा करके, या वैकल्पिक प्रश्नों को जोड़ करके, या अधिक व्यवहारिक और प्रोजेक्ट आधारित परीक्षा करवा करके, या सभी? तो सभी कुछ निबंधक जो प्रश्न हैं उनको हटा दिया जाए, उसके स्थान पर जो है MCQ यानी कि पद्धति लाई जाए, वैकल्पिक प्रश्नों को जोड़ा दिया जाए, या फिर अधिक व्यवहारिक और प्रोजेक्ट आधारित परीक्षा, इनकी तीनों जो हैं इन्होंने सिफारिश की थी परीक्षा से संबंधित। मुदालिर आयोग ने शैक्षिक गतिविधियों को शिक्षा का हिस्सा कब बनाने की सिफारिश की थी? तो सिंपल सी बात है, जब उन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी होगी, यानी कि 1953 में। मुदालिर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुदालिर जो थे मुदालिर आयोग के अध्यक्ष थे। उस समय ये मद्रास यूनिवर्सिटी के जो थे कुलपति भी थे। मुदालिर आयोग ने किन विषयों पर अधिक जोर दिया? कला संगीत पर, विज्ञान गणित पर, खेल और शारीरिक शिक्षा पर। तो इन्होंने सभी पर जोर दिया, कला संगीत पर भी, विज्ञान गणित पर भी और खेल और शारीरिक शिक्षा पर भी। यही एक ऐसा क्या कहते हैं आयोग था जिसने शारीरिक शिक्षा को अप्लाई करने की बात कही थी माध्यमिक शिक्षा में। मुदालिर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा का विकास करना, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना, ग्रामीण शिक्षा पर जोर देना, या तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना। तो उन्होंने दिया था आपका माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन पर इनका उद्देश्य था मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालिर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? इन्होंने जो थी वार्षिक परीक्षा कराने का सुझाव दिया था क्या? नहीं, इन्होंने वार्षिक परीक्षा सुधार करने का सुझाव नहीं दिया था। सेमेस्टर प्रणाली का या मासिक परीक्षा का, तो या ओपन बुक परीक्षा का? तो इन्होंने दिया था सुझाव सेमेस्टर प्रणाली का सुझाव दिया था। मुदालिर आयोग ने विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात की कितने की सिफारिश की थी? 1:20 होना चाहिए, यानी कि 1 शिक्षक पर 20 छात्र, या 1 पर 30 छात्र, या 1 पर 40 छात्र, या 1 पर 50 छात्र। तो इन्होंने जो बताया था 1 पर 30 होनी चाहिए, यानी कि 1 शिक्षक पर 30 विद्यार्थी, 30 से 35 तक विद्यार्थी जो हैं इसमें आ सकते हैं। किसी बुक में जो है 35 भी लिखा रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। अगर 30 आता है तो 30 पर ही क्लिक कीजिएगा, 35 आता है तो 35 पर भी आप टिक कर सकते हैं।
मुदालिर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, धार्मिक या केवल व्यावसायिक? तो उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया था। मुदालिर आयोग ने कौन सी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की थी? प्रवेश परीक्षा, माध्यमिक बोर्ड परीक्षा या फिर छात्रवृत्ति परीक्षा या निबंधात्मक परीक्षा? तो उन्होंने निबंधात्मक परीक्षा को हटाने की बात कही थी। मुदालिर आयोग ने विश्वविद्यालयों को में किस पाठ्यक्रम को अनिवार्य करने की सिफारिश की थी? नैतिक शिक्षा की, नागरिक शास्त्र की, विज्ञान गणित की या शारीरिक शिक्षा की? तो उन्होंने बात की थी शारीरिक शिक्षा की। इम्पोर्टेंट है, शारीरिक शिक्षा जो थी माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालिर आयोग ने पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाने की सिफारिश की थी। मुदालिर आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए कौन से 2 चरणों की सिफारिश की थी? प्राथमिक माध्यमिक, जूनियर सीनियर, निम्न माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या माध्यमिक और व्यावसायिक? तो उन्होंने निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इन्होंने 2 चरणों की सिफारिश की थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव दिए, तो उसने 2 चरण बताए थे माध्यमिक शिक्षा की होनी चाहिए, निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि 6 से लेकर के 12 तक। 6, 7, 8 निम्न माध्यमिक हो गया, 9, 10, 11 और 12 उच्च माध्यमिक हो गया। हालांकि इन्होंने 12वीं को स्नातक से जोड़ने की भी बात कही। मुदालिर आयोग ने पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने में क्या सुझाव दिए? इन्होंने क्या सुझाव दिए? पाठ्य पुस्तकों का केंद्रीकरण हो जाए, राज्य स्तर पर प्रकाशन हो पाठ्य पुस्तकों का, या विशेषज्ञों द्वारा इसका लेखन हो, या निजी संस्थाओं का द्वारा सहयोग लिया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था विशेषज्ञों के द्वारा जो है लेखन होना चाहिए, जिससे कि पाठ्य वस्तु की गुणवत्ता सुधारी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मुदालिर आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रोजगार प्रदान करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, धार्मिक शिक्षा देना या तकनीकी ज्ञान प्रदान करना? तो मुदालिर आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होना चाहिए व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 22। मुदालिर आयोग ने शिक्षकों की किस प्रकार की ट्रेनिंग पर जोर दिया? प्री सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग या दोनों? ए और बी कहने का मतलब है प्री सर्विस ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग, ठीक है, जो कि आज तक चली आ रही है, तो इसका इन्होंने सुझाव दिया था। नेक्स्ट है मुदालिर आयोग ने लड़कियों की शिक्षा पर क्या जोर दिया? सामान्य शिक्षा पर उनकी, या व्यावसायिक शिक्षा पर, या गृह विज्ञान पर, या फिर उच्च शिक्षा पर? तो याद रखिएगा दोस्तों, लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने गृह विज्ञान पर विशेष जोर दिया था। मुदालिर आयोग ने विद्यालयों में किस प्रकार की सहशैक्षिक गतिविधियों पर जोर दिया? सांस्कृतिक कार्यक्रम पर, खेलकूद पर, सामाजिक कार्यों पर या सभी पर? तो सहशैक्षिक क्रियाओं में तो सभी आ जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, खेल भी और सामाजिक कार्य भी। मुदालिर आयोग ने शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए कौन से सुझाव दिए? एक समान पाठ्यक्रम पर बल दिया, ग्रामीण क्षेत्रों के पर विशेष ध्यान दिया, निजी विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण पर ध्यान दिया या राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों पर? तो क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए मुदालिर आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की बात कही, क्योंकि सुविधाएं ज़्यादा थी शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कम थी, इसलिए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय असमानताएं हो रही हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26। मुदालिर आयोग ने विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा के लिए क्या सिफारिश की? प्रयोगशाला की अनिवार्यता, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर, पर्यावरण अध्ययन पर या तकनीकी शिक्षा पर? तो मुदालिर आयोग ने विज्ञान शिक्षा के लिए कहा कि प्रयोगशाला यहाँ पर अनिवार्य होनी चाहिए हर एक स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालिर आयोग ने रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किया है? इनकी रिपोर्ट से क्या उच्च शिक्षा में विकास हुआ, माध्यमिक शिक्षा का ढांचा तैयार हुआ, या शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ, या व्यवसायिक शिक्षा पर बल मिला? तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसकी बात क्या हुआ? माध्यमिक शिक्षा का ढांचा तैयार हुआ, क्योंकि वहाँ पर फिर इसके बाद जो थे कोठारी आयोग भी आए थे, तो उन्होंने अच्छे से पूरा ढांचा विकसित किया। नेक्स्ट है मुदालिर आयोग ने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार अनिवार्य किया? इन्होंने इसी परीक्षा का हिस्सा बना करके, दैनिक खेल या व्यायाम का आयोजन करा करके, केवल पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए इसको शारीरिक शिक्षा को, या छात्रों के लिए वैकल्पिक रखा जाए? तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा को किस प्रकार इन्होंने अनिवार्य किया? दैनिक खेल हों, ठीक है, और व्यायाम वगैरह हों, इसका आयोजन करके जो है शारीरिक शिक्षा को अपनाया जाए, ये बात मुदालिर आयोग ने कही थी। मुदालिर आयोग
ने हाउस सिस्टम, जो स्कूल में हाउस सिस्टम होता है ना, तो उस पर क्या सुझाव दिए। तो छात्रों के बीच प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, नेतृत्व और जिम्मेदारी विकसित करने के लिए, छात्रों को समूह में बांटने के लिए सभी। तो यहाँ पर हर चीज़ होगी, समूह में बांट भी सकते हैं, जिससे कि समूह में सीख सकते हैं बच्चे हैं, नेतृत्व भी मिल सकता है बच्चों को, और छात्रों के बीच प्रतियोगिता भी यहाँ पर आती है। इसलिए यहाँ पर तीनों हैं इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि सभी आंसर सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मुदालिर आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा के बीच असमानता को दूर करने की सिफारिश की। कैसे की? ग्रामीण विद्यालयों में अधिक साधन संपन्न प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों को वजीफे देना, या फिर समान पाठ्यक्रम लागू करना, या फिर दोनों ए और बी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि ग्रामीण विद्यालयों में अधिक संसाधन प्रदान किए जाएं, और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों को वजीफे वगैरह भी, छात्रवृत्ति भी दी जाए, जिससे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो असमानता है वो दूर हो सके, क्योंकि शहरों में जो है ज़्यादा सुविधाएं होती थी, आज भी हैं वैसे भी। नेक्स्ट, मुदालिर आयोग ने विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिया। धार्मिक शिक्षा देना, नागरिक शास्त्र का अनिवार्य करना, नागरिक शास्त्र को, या नैतिक शिक्षा पर विशेष कक्षाएं चलाना, या सभी। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नैतिक शिक्षा की जो कक्षाएं हैं इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही। नेक्स्ट 32, मुदालिर आयोग ने विद्यालय में लाइब्रेरी के लिए क्या सिफारिश की। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी जो है, हर विद्यालय में पुस्तकालय होना चाहिए, इनकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी के लिए विशेष बजट का आवंटन होना चाहिए, या पुस्तकालय का उपयोग अनिवार्य बनाना चाहिए, या सभी। तो भाई इसने कहा था मुदालिर आयोग ने कि लाइब्रेरी के लिए कि विद्यालयों में लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, उसके लिए विशेष बजट का आवंटन भी होना चाहिए, और पुस्तकालय का उपयोग भी अनिवार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मुदालिर आयोग ने शिक्षकों की भर्ती में क्या परिवर्तन सुझाए। TET यानी कि शिक्षक योग्यता परीक्षा लगाना, शिक्षकों का इंटरव्यू करवाना है ना, या फिर विशेष प्रशिक्षण की अनिवार्यता करना, या फिर अनुभव के आधार पर चयन करना। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए क्या सुझाव दिए, इनमें से आएगा आपका विशेष प्रशिक्षण की अनिवार्यता। उन्होंने कहा कि उनको जो है शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मुदालिर आयोग ने शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर क्या सुझाव दिए। मातृभाषा पर, मातृभाषा से माध्यमिक शिक्षा हो, या फिर अंग्रेजी से हो, या फिर द्विभाषी प्रणाली हो, या क्षेत्रीय भाषा हो। तो मुदालिर आयोग ने कहा कि माध्यमिक स्तर पर जो है चाहिए मातृभाषा में जो है चाहिए शिक्षण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुदालिर आयोग ने शिक्षकों के वेतन में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए। राष्ट्रीय वेतनमान लागू करना, नियमित वेतन में वृद्धि करना, शिक्षकों के लिए पेंशन योजनाएं बनाना, या सभी। तो उन्होंने सभी दिए, राष्ट्रीय वेतनमान लागू किया जाए, नियमित रूप से वृद्धि भी हो वेतन में, पेंशन योजनाएं भी चलाई जाएं। इसीलिए मुदालिर आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल भी कहा जाता है। मुदालिर आयोग ने विद्यालय प्रशासन में किसी शामिल करने की सिफारिश की। माता पिता को, या फिर स्थानीय निकाय को, या सरकारी अधिकारियों को, या दोनों, यानी ए और बी। यानी कि माता पिता को भी उन्होंने शामिल करने की बात की और स्थानीय निकाय को भी शामिल करने की बात कही। मुदालिर आयोग ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर जोर दिया। लचीले पाठ्यक्रम पर, कठोर और निश्चित पाठ्यक्रम पर, केवल ज्ञान आधारित पाठ्यक्रम पर, या व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर। मुदालिर आयोग ने लचीले पाठ्यक्रम पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर है 38, मुदालिर आयोग की सिफारिशों का आज की शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान किया, या परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाया गया अभी तक, या सह शैक्षिक गतिविधियों पर जोर दिया गया है, सभी। तो सभी कुछ हो रहा है आज, है ना। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान किया, है ना। आधारभूत ढांचा क्या प्रदान किया, 10+2, इसी को हम बेस मान करके 10+2+3 लेके आए, 10+2+3 लेके आए, जो कि भी 2020 तक चला। आगे जो आने वाले समय है उसमें आपका ये 5+3+3+4 जो है प्रणाली विकसित होगी। साथ में सह शैक्षिक गतिविधियों पर जोर दिया ही जा रहा है ना। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मुदालिर आयोग ने विद्यालयों में सह शैक्षिक गतिविधियों को क्यों महत्वपूर्ण बताया। क्योंकि ये छात्रों को शारीरिक विकास में मदद करते हैं, नैतिक मूल्यों को बढ़ाते हैं, या नेतृत्व और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक होते हैं, या सभी। तो ये सभी कुछ सही है, जिससे कि सह शैक्षिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण इसलिए बताया कि इससे सह शैक्षिक गतिविधियाँ कोकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, तो इससे शारीरिक विकास में
आपको इसमें छात्रों को मदद मिलेगी। उनको नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। आपस में बातचीत करेंगे तो क्या होगा, नैतिक मूल्य भी विकसित होंगे और साथ में उनको सामाजिक कौशल और नेतृत्व कौशल भी विकसित होगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मुदालिर आयोग ने स्कूल समय सारणी के लिए क्या सिफारिश की? 6 घंटे की कक्षाएं, 4 घंटे की कक्षाएं, लचीला समय हो या साप्ताहिक समय सारणी हो? तो यहाँ पर जो है मुदालिर आयोग ने 6 घंटे की कक्षाएं संचालित करने की बात कही। साथ में इन्होंने 200 दिन स्कूल खोलने की बात कही और सप्ताह में जो है 35 वादन, ठीक है, 35 वादनों की इन्होंने बात कही थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।